दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के विषय में जो हमें लूट और डकैती तथा उनके दंड को परिभाषित करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लूट और डकैती के विषय में जानने से पहले हमें चोरी और उद्यापन के विषय में बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि चोरी और उद्यापन बिना जाने हम लूट और डकैती को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मेरे द्वारा बनाई गई चोरी और डकैती की वीडियो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख ले, तभी आप लूट और डकैती के विषय में समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट प्रदीप कुमार। मैं आपका अपने YouTube चैनल पिंकू LLB पर स्वागत करता हूं। अब हम जानेंगे लूट के विषय में। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 लूट को परिभाषित करती है। लूट सब प्रकार की लूट में या तो चोरी है या उद्यापन होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लूट को समझना चाहते हो तो आपको चोरी और उद्यापन को समझना पड़ेगा। चोरी और उद्यापन की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उन्हें आप जाकर YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं लूट। चोरी और लूट में अंतर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में कहा गया है कि सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी है या उद्यापन होता है। चोरी कैसे लूट बन जाती है, इसके लिए हमें लूट को समझना होगा। चोरी लूट है अगर उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी से प्राप्त होने वाली संपत्ति को अपने साथ ले जाने के लिए या ले जाने के प्रयत्न में अपराधी उत उद्देश्य से या स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मारने का या सदोष अवरोध का भय कारित करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। यानी कि चोरी में जहां धमकी, मारने का भय, जान से मारने का डर जैसे तत्व नहीं थे, वे यहां लूट में पाए जाते हैं। इस तरह चोरी में जब हिंसा के साथ धमकी, सदोष अवरोध और भय जैसे तत्व शामिल होते हैं तो वह लूट बन जाती है। कई बार ऐसे केस देखने में आते हैं कि 5 से कम लोग कहीं चोरी की नियत से आए थे, लेकिन संपत्ति के मालिक को देख लेने के बाद चोरों ने मालिक को मार पीटा और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि अपराधियों की इस तरह हिंसा करने या धमकी देने की पूरी योजना नहीं थी, लेकिन इस चोरी और संपत्ति के मालिक के साथ हिंसा, सदोष अवरोध और धमकी के कारण चोरी अब लूट में बदल जाती है। तो दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार से चोरी लूट में बन जाती है। अब हम जानेंगे उद्यापन के विषय में। उद्यापन कैसे लूट बन जाता है, इस उदाहरण से समझते हैं कि ये को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है और ये की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप ये अपनी थैली दे देता है। यहाँ के ने ये को तत्काल उपपत्ति का भेद दिखलाकर थैली विद्यापीठ की है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः के ने लूट की है। के ने यहाँ ये को पिस्तौल दिखाते हुए ऐसे भय में डाला कि अगर वो उस थैले को नहीं देगा तो उसे शायद वो बंदूक से मार देगा, इसलिए ये ने अपनी थैली के को दे दी, तो के ने यहाँ पर लूट की है। तो दोस्तों हमने समझा किस प्रकार से उद्यापन लूट में बदल जाता है। अब हम जानेंगे लूट के दंड के विषय में। लूट के दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंदर किया गया है। जो कोई व्यक्ति लूट करता है उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। और अगर लूट राजमार्ग पर सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले की जाती है तो ऐसा कारावास जो 14 वर्ष तक का हो सकेगा, अर्थात ऐसे व्यक्ति को 14 वर्ष तक का कारावास किया जाएगा जो राजमार्ग पर रात्रि में लूट करता है। दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से लूट और लूट के लिए दंड को जाना तथा किस प्रकार से चोरी और उद्यापन लूट बन जाता इसके विषय में जाना। अब डकैती के विषय में इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।